नाजरीन अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनता दल पार्टी के सदर जनाब सीएम इब्राहिम ने कल एक प्रेस मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि वो जनता दल के असल सदर हैं। उनको जनता दल के तमाम ऑफिस बेरस मिलकर उनको वोट देकर जनता दल का सदर मुंतखब किया है, ना कि देवेगौड़ा और कुमारस्वामी ने इनको मुंतखब किया है। जनता दल का जो बायलास है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके लिहाज से वो अभी भी 2 साल तक इस पार्टी के सदर रहेंगे। इनको अगर निकालना भी है, इनको पार्टी से डिसमिस भी करना है, तो जनता दल के तमाम ऑफिस बेरर्स मिलकर इनके खिलाफ वोट देंगे, तो तब जनता दल की रुकनियत से, यानी सदर की रुकनियत से मुस्तफ़ी हो सकते हैं। तब तक असल जनता दल सेक्युलर के लीडर सीएम इब्राहिम साहब भी रहेंगे। ये बात कल सीएम इब्राहिम साहब ने अपनी प्रेस मीटिंग में बताया और उन्होंने ये भी ऐलान किया कि आइंदा इंडिया जो अपोजिशन का एक महाज है, एक ग्रुप है, इसमें वो मीटिंग में शिरकत भी करने वाले हैं। कर्नाटक के साबिक वज़ीर और जनता दल यस कर्नाटक के सदर जनाब सीएम इब्राहिम ने कहा कि पटना में होने वाली इंडिया की मीटिंग, यानी जनता दल यस के सदर की हैसियत से वो शिरकत करेंगे। मिस्टर इब्राहिम साहब ने कहा कि जनता दल के चारों धड़ों के लीडर मुत्तहद होकर अगर पार्लिमान इलेक्शन में तमाम सेक्युलर पार्टियों का मुत्तहद महाज इंडिया का हिस्सा बनकर काम करेंगे। जनता दल के 12 एमएलए इनसे राबिते में हैं। जनवरी के बाद वो खुलकर सामने आएंगे। उन्होंने बताया कि 11 दिसंबर के बाद वो पूरी रियासत का दौरा करेंगे और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। जनाब सीएम इब्राहिम ने कहा है कि राहुल गांधी अगर कर्नाटक से लोकसभा इंतखाबात लड़ने के लिए तैयार हैं तो उनका खैर मकदम किया जाएगा। उनको जिताने के लिए पूरी कोशिश की जाएगी ताकि फिर से हिंदुस्तान में एक सेक्युलर जमात का बरसरे इक़्तिदार आना इस वक्त बहुत अहम और ज़रूरी है। जनाब इब्राहिम साहब ने कहा कि कुमारस्वामी आजकल बजरंग दल हिंदू परिषद वालों की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। कुमारस्वामी और यत्नाल दोनों हिंदुत्व की सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए एक दूसरे पर बाजी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। यत्नाल ने एक सूफ़ी बुज़ुर्ग मौलाना तनवीर हाशमी के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात लगाए हैं, जबकि इस इलाक़े में लिंगायत और मुसलमानों के दरमियान सदियों से पुरानी दोस्ती है। महज सियासत के लिए यत्नाल दोनों तबक़ात में नफ़रत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी हम कड़ी मज़म्मत करते हैं। जनाब सीएम इब्राहिम साहब ने कहा कि लोकसभा इलेक्शन बैलेट पेपर के ज़रिए अगर कराया जाएगा तो सेक्युलर पार्टियां इक़्तिदार पर ज़रूर आएंगे। अगर बैलेट के ज़रिए इलेक्शन होता है तो इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि वो बैलेट के ज़रिए इलेक्शन कराए। ईवीएम में गड़बड़ है, इसके बहुत सारे इम्कानात हैं और सबूत भी मौजूद हैं। ईवीएम को कैंसिल करें और उन्होंने अपील की है कि इस मर्तबा पार्लियामेंट का इलेक्शन ईवीएम के ज़रिए नहीं होना चाहिए, बल्कि बैलेट पेपर के ज़रिए, बैलेट बॉक्स के ज़रिए इलेक्शन कराए गए तो पूरा हिंदुस्तान में सेक्युलर पार्टियों का बोलबाला होगा। अगर ईवीएम को इसी तरह जारी रखेंगे तो जिस तरह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जो नताइज आए, जो रिज़ल्ट आए, वही रिज़ल्ट फिर से ईवीएम से आने के पूरे इम्कानात रोशन हैं। इसलिए उन्होंने अपील की है कि तमाम अपोजिशन पार्टियों को दबाव डाले हुकूमत पर कि वो बैलेट के ज़रिए इलेक्शन कराए। 11 तारीख की मीटिंग जो है तीसरी मीटिंग है। पहली मीटिंग हम किए, दूसरी मीटिंग केरला में हुई, तीसरी मीटिंग जो 11 तारीख की यहाँ बुलाए, मैंने बुलाया। ये जनता दल के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट CK नायडू साहब वो बुलाए
तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, पूरे स्टेट के लीडर्स कल आ रहे हैं। अब टीवी वाले रहेंगे वहाँ, आप देख सकते हैं उनको। अब देवेगौड़ा साहब भी बुलाए, उनके पास कौन रहते हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो इसलिए मुझे देवेगौड़ा जी के ऊपर आज भी मोहब्बत है। कुमार स्वामी को भी मैं यही कहता हूँ, 28,000 चನ್ನपटना में मुसलमान वोट देने के बाद आप एमएलए बने, रेवन्ना को मिले, हासन में मिले, आप एकाएक जो है अमित शाह को खुश करने के वास्ते। नहीं, आप मैं ये सवाल है कि कांग्रेस वाले हमेशा ये बोलते थे कि जेडीएस बीजेपी की बी टीम है, अभी पूरी जेडीएस बीजेपी में चल गई, इसके बारे में क्या बोलते हैं? पूरी बीजेपी जेडीएस नहीं गई है, जेडीएस का सदर में जिंदा हो। कुमार स्वामी कुछ लोग गए हैं। तब जब बातचीत चल रही थी जेडीएस और बीजेपी के अलायंस के बारे में, तब एक देवेगौड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सीएम इब्राहिम बातचीत में थे, अब मुकर गए। मैं अमित शाह के साथ बातचीत, अमित शाह ने कर्नाटका में जो एक आप गुल्ले की बात की है, क्या बातचीत हुई? इंडिया एनडीए दोनों के साथ बात करना, हमारी आइडियोलॉजी को कौन मानते हैं उनके साथ जाना। तो इन अमित शाह के साथ जब गए, मेरे पास मुझे पूछ को गए, अरे पार्टी का प्रेसिडेंट ही मैं। उन्होंने बोलते हैं मुझे पूछा आप इस्तीफा, असेंबली इलेक्शन के बाद आप इस्तीफा दे दिया, पार्टी के प्रेसिडेंट नहीं रहे। कहाँ है इस्तीफा? लाओ का ना दिखाओ कर बोलो। वो इस्तीफा दिए के बाद 6 महीने काम नहीं करेगा। मैं जीटी देवेगौड़ा की कमेटी मैं बनाया, कुमार स्वामी की कमेटी मैं बनाया, मेरे दस्तखत के ऊपर ही पार्टी चल रही। आज भी जेडीएस मेरे दस्तखत पे चल रही है। इन्हों अलग अलग जो है बाहर मीटिंग कर ले को, जेपी भवन वो तुम्हारा प्राइवेट बिल्डिंग है, उसे तुम्हें पार्टी का नाम डाल लें, तुम्हें बाप बेटे उसके ट्रस्टियाँ। अब दूसरा कौन भी उसके अंदर गए सरकार नहीं तो बाबा जाना नहीं तो बेटे जाना। तो जेडीएस बीजेपी से जाने का क्या मकसद है? यदि यदि डर है, ईडी का डर है, इनकम टैक्स का डर है, या कोई और डर है, या उनकी आइडियोलॉजी चेंज हो गई? उनको कांग्रेस वाले हम ना बुलाते नहीं, बीजेपी वाले के पास जाएंगे, अगर कहेंगे 3 सीटें बचे तो देखेंगे, जीते के बाद चली तो चली, नहीं तो मोहम्मद अली वो 3 में लेके इधर भी आ सकती ना। आप अफसोस नहीं है कि आप कांग्रेस छोड़ दिए, फिर जाने की कोई कोशिश कर रहे हैं, या आपको कोई तमन्ना हुई है कि मैं वापस जा रहा हूँ, मैं घर वापस ही करूँगा? कांग्रेस को आपने कांग्रेस ने बहुत दिया आपको, कांग्रेस के लीडर्स बोल रहे हैं हमने सीएम इब्राहिम को बहुत अच्छी पोजीशन दी, एमएलसी बनाए, उनको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बना की वजह से एक नाराजगी की वजह से चले गए। अगर आज सीएम इब्राहिम होते तो कांग्रेस में मिनिस्टर होते, तो आप इसके सीएम इब्राहिम को बनाए, सीएम इब्राहिम कांग्रेस को क्या नहीं बनाए? नहीं बने। सीएम इब्राहिम का एहसानात नहीं है। बगैर बुलाए अल्लाह के घर को नहीं जा रहे हमें, 5 वक्त बुला रहे वहाँ, अल्लाह बहुत बड़ा है आओ घर को। बगैर बुलाए सो वहाँ नहीं जा रहे, नहीं बुलाए सो अल्लाह के पास जाती। देखिए सीएम इब्राहिम जमीर फरोश नहीं है, एक जमीर है, निखार है। 4 साल की एमएलसी बड़ी नहीं थी मुझे, 21 में 19 में वोट देखो तो मैं लीडर में जब नहीं चुने तो फिर होने का मतलब क्या है? वोट देख कर रहे प्रिंसिपल है, कौन भी जो है 1 दिन की कुर्सी नहीं छोड़ते। 4 साल की छोड़ को आया मैं। आपको अलायंस में जब अमित शाह या नरेंद्र मोदी जी को मिलने गए थे, आपको वजह क्या आपको छोड़ के गया? क्योंकि उनको पता था मैं ये चीज़ों को मानने वाला नहीं। अगर अमित शाह बोलते जेडीएस के जो प्रिंसिपल को हमें मानते, एनआर से हाथ नहीं डालते, जो है मुस्लिम रिलीजन के अंदर पर्सनल लॉ में हाथ नहीं डालते, ये सब बातें रखता हूँ। वो पूछता बोल के जो ना नहीं बुला लेके। अभी आप ये कह रहे थे कि अगर आपकी जेडीएस अब मुकम्मल होगी, आपको लोगों मिल जाएगा, तो आप इंडिया अलायंस साथ जाएंगे? बिल्कुल। वजह क्या उसकी जाने की? नहीं, उधर बीजेपी, इधर इंडिया 2 ही ना है।
इंडिया राहुल अलायंस गांधी में इंडिया अलायंस में नीतीश है, ममता है, लालू है, स्टालिन है, सिर्फ पूरे सेक्युलर लीडर्स उसमें है, हम भी एक उसमें जाएंगे। और आप ये भी कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी कर्नाटका से इंतखाब लड़े तो आप सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उनकी दादी लड़ी थी, उनकी माँ लड़ी थी, उनको भी लड़ना था ना। चार रियासत में चुनाव हुए और आप नतीजा देखें तो अभी एक लेटेस्ट ये चल रहा है कि ईवीएम के ऊपर सब इल्ज़ाम दे रहे हैं। आप सबसे पहले ये बात उठाई थी, मैंने इंटरव्यू किया था, सबसे पहले बात उठाई थी, एक कमेटी भी बनाओ बोल के बोले थी। आज दिग्विजय सिंह हो या राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, अखिलेश हो, ये सब ये बात उठा रहे हैं। क्या ईवीएम वाकई में हैक हो सकता है? बिल्कुल। और इसकी अब तक 2019 में बोले है नको, ये नहीं होता, हैक हो सकता है, इंडिविजुअली भी हैक कर सकते हैं, कलेक्टिव भी हैक सकते हैं। अरे तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, वायरस आ रहा उसमें, कौन लाभ छोड़ रही? हाँ? क्या ईवीएम मशीन को एंटीबायोटिक देखो है, वायरस नहीं आने? दवाई तो जो है यहाँ हाथ को दबा रही फूल को जा रहा, हत्ती को दबा रही फूल को जा रहा, मशीन है भाई। तो ईवीएम सबसे पहले इंट्रोड्यूस करिए कांग्रेस, वही तो गलती करे, उसका आज नतीजा भुगत रहे हैं। अभी 2024 का इलेक्शन आने वाला है, तो आप क्या सोचते हैं कि इलेक्शन 2024 में ईवीएम से गए तो इलेक्शन बायकॉट करो, फायदा नहीं, नो इलेक्शन, जीतते चलो। उन पूरे 550 नहीं जीतते, उनको मेजॉरिटी 300 की होना होता है, 200 खैरात में छोड़ा देते हैं। अभी आप ईवीएम के बारे में बोल रहे हैं, तो कर्नाटका या तेलंगाना या हिमाचल में कांग्रेस जीती है, वहाँ क्यों ईवीएम हैक नहीं हुआ? बीजेपी वाले होशियार है, सब जगह में निकाह कर लेना कहीं नहीं, सेलेक्टेड को हाथ डाले होना। तब अब एक बात हो रही है कि जब से सिद्धरामैया सदर ये बने रहे हैं वजीर आजम ने, बीजेपी और जेडीएस मिलकर उनको बहुत ये दे रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं। अभी इतना का एक स्टेटमेंट आया है कि सिद्धरामैया जाके किसी आईसिस के हमदर्द को मिले हैं, दरगाह के बारे में बोले हैं, और कुमार स्वामी भी बोलता है कि मुसलमान में वोट नहीं डाले हैं। तो इसके बारे में क्या बोलते हैं आप एक कुमार स्वामी को मुसलमान वोट नहीं डाले कर कुमार स्वामी आज तक नहीं बोले। मुस्लिम सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, सपोर्ट जो सपोर्ट होना है। और कुमार स्वामी ये कहते हैं जितने भी मुसलमान लीडरों को मैं सपोर्ट किया सब मुझे छोड़ कर गए। बराबर भाई, कुमार स्वामी के बाबा को सपोर्ट करके रामनगर में जीते इसको मुसलमान 1090 पर 7 में 16 सीटें एमपी जनता दल के यहाँ की पार्लियामेंट जीती थी, जब मुसलमान सपोर्ट करे। नहीं, तुम्हारा बर्ताव खराब रहने में तुमने मुसलमान छोड़े, तुम्हें अच्छा बर्ताव कर ले हो तो तुम्हारे साथ रहते। तुम ना कुर्बा सपोर्ट करे क्या, दलित सपोर्ट करे क्या? अरे तुम्हारी जात वाले तुम ना नहीं सपोर्ट करे, उनका नहीं बोल रहे तुम्हें वकीलिगास तुमने हाथ छोड़ डाले, वो क्यों नहीं बोल रहे? शर्म आ रही तुम ना बोल रहे। यत्नाल के बारे में क्या बोलते? यत्नाल बिल्कुल बचपना कर रहा उन्हें। यत्नाल का पूरा खानदान हाशिम पेरा की दरगाह को मानता, बीजापुर का हर लिंगा है तो दूसरा हिंदू भी हो, हाशिम पेरा की दरगाह से सब वाबस्ता है। खादर लिंगा बहुत बड़ी दरगाह है वहाँ, कहीं आप नाम सुने खादर लिंगा बोल के? एक अजीब एक तहजीब वहाँ पे बसव सिद्धांत और सूफी संत 80% उनका एक ही है, इंसानियत से मोहब्बत करो। अब यत्नाल को जो है येडियुरप्पा बेटे प्रेसिडेंट बना ले, गुस्सा है, अब उन्हें ज्यादा हिंदुत्व दिखाने जा रहा, बाय जो मुंह को आ रहा है वो बोलने जा रहा है। अब ये बात है कि बीजेपी और जेडीएस के कंबाइंड लोकसभा में 20 सीट के ऊपर लेते हैं। कर्नाटका में जेडीएस और बीजेपी कंबाइंड जो उनका अलायंस है, कर्नाटका में 20 सीट लेते हैं। ईवीएम मशीन रहता 28 में लेते हैं। सर मशीन निकालो, बैलेट लाओ। एक सवाल ये है कि आप जब कांग्रेस को तलाक दे के गए मार्च, मैं फर्स्ट स्टोरी किया था, अभी ये अहम सवाल है, क्या घर वापसी करेंगे, क्या कांग्रेस जाएंगे अगर कांग्रेस वाले आपको बुलाए? देखिए वो बात सब लोग यही चाह रहे हैं कि सीएम इब्राहिम साहब खुल के नहीं आ रहे हैं,
कुछ नहीं, बोल खुल के नहीं आ रहेगा तो मैं तो खुल के जब नहीं, प्रश्न अब कांग्रेस के बारे में नहीं, कांग्रेस के बारे में क्या बोलूंगा? आप वापस जा रहे हैं? नहीं, वो सवाल अब वो नहीं, subject अगर ये तुम्हारी मीटिंग में कुछ ये नहीं हुआ, आपकी पार्टी नहीं बनी, आपको लोगो नहीं मिला, आपको जेडीएस सेक्युलर का ये नहीं मिला, तो आप क्या करेंगे? आपको क्या स्टैंड रहेगा कि वापस कांग्रेस जाएंगे वो नहीं या मिला। सीएम इब्राहिम नई पार्टी बनाएंगे? सब लोग के इसमें ये है, सब लोग इंतजार कर रहे हैं सीएम इब्राहिम का नेक्स्ट मूव क्या होगा। मैं आलमुल गैब नहीं हूँ, हालात इसका जवाब देगी। हालात के अंदर अगर सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करना है, सब लोग बैठ के चर्चा करेंगे। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ हजारों के लीडर कर्नाटक में हैं, आज भी मेरे साथ हैं। तो मैं अकेला डिसीजन ले नहीं सकता। सबको उसको सबकी राय मशवरी करके जो है फैसला करना पड़ता है। सब एक मिसाल देते थे सिद्धरामैया और आपकी दोस्ती का। आज भी है। जो पिछले इलेक्शन बादामी में आपकी वजह से सिद्धरामैया जीते, क्या सिद्धरामैया को याद आती है? क्या सिद्धरामैया को फोन करके बात किए या मुबारकबाद दिए या सिद्धरामैया आपको वापस दावत दिए? नहीं, मैं सिद्धरामैया से आज तक बात नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कभी भी इख्तिदार की कुर्सी के बैठे वाले लोगों को कभी भी मैं ना पैम्पर करने गया हूँ, बस मैं अपनी जगह हूँ। अवाम मेरे साथ है, अवाम के साथ हूँ, ज़मीन से जुड़े हुए हैं। ज़मीन की जब तक अवाम की ताकत है, मुझे फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिरी सवाल, क्या लोकसभा का इंतखाब आप लड़ेंगे, और लड़े तो कहाँ से लड़ेंगे लोकसभा? अभी कोई फैसला नहीं करे, इंशाल्लाह देखें। नशेमन न्यूज़ को बात करे बहुत शुक्रिया। सीएम इब्राहिम साहब को ये कहना है कि वो घर वापसी नहीं करेंगे और सेक्युलर फोर्सेस को एक होना चाहिए। दिसंबर 11 को इनकी मीटिंग के बाद फैसला होगा कि जेडीएस की असली हकदार कौन है। मैं रिजवान असद, नशेमन न्यूज़। सवाल सच में कंटिन्यू कर लेता हूँ। हाँ, चलो, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है। एक मिनट, हारून का नंबर। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी है, कैबिनेट तश्कील दी, एक भी मुसलमान को कैबिनेट में नहीं लिया गया। इस पर तुम्हारा तबसरा क्या? तबसरा मैं क्या बोलूं, हमारी हालत जो है एक बहुत सोचे तो दिल मायूस होता, लेकिन मुझे उम्मीद है आज नहीं कल कोई ना कोई वहाँ की कैबिनेट में जरूर शामिल होगा। नहीं, इतना बड़ा धक्का देना, इलेक्शन में मुसलमान खुलकर सपोर्ट करने के बावजूद केयर भी नहीं करे ना। ये कौम के साथ हर वक्त यही होता रहता, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मुसलमानों को एक ताकत बन के रहो। जब तक तुम्हारी ताकत, तुम्हारी पहचान तुम्हें नहीं मालूम होती, तब तक हमारा हाल यही रहता। क्या हमारी लीडरशिप का डर नहीं है सो कि मुसलमानों की? नहीं, वो लोग समझते मुसलमान मजबूर है, बीजेपी है, कहाँ जाएंगे? बीजेपी जाएंगे क्या? हमला देना, एक वक्त आएगा तुम्हारे पास वोटा में नहीं मांगेंगे। ऐसी हालत आने नहीं देना हमें। सब तेलंगाना में जो इस वक्त सरकार बनी है कांग्रेस की, इसमें कैबिनेट में एक भी मुसलमान को नहीं लिया गया, इसका यही हमारी बदकिस्मत है। लेकिन मुझे उम्मीद है 40% मुसलमान है तेलंगाना के अंदर। इस बार मुसलमान वोट दिए बोल के ही कांग्रेस की इतनी सीटें हैं, नहीं तो नहीं आते थे। खैर, आज ने कल एक उम्मीदवार कैबिनेट में आएगा बोल को मुझे चंद्रशेखर राव डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था। दो बनाया। दो पावर था नहीं था वो बात अलग, लेकिन बनाया तो वो चीज कांग्रेस वाले वहाँ करेंगे करने का उम्मीद है मुझे। अच्छा, मुसलमानों की लीडरशिप इतनी कमजोर क्यों हो गई पूरा ऑल इंडिया लेवल पर? बदकिस्मती, इसलिए तो हम लोग बाहर निकले। जा रहा हूँ, मैं पटना जा रहा हूँ, परसों लखनऊ जाकर आया, केरला मीटिंग हुई। कोशिश करो, लेकिन कर्नाटक के अंदर इस कौम का सर झुकने नहीं देता मैं। जब तक मैं जिंदा हूँ बाकायदा लड़ूंगा, और मेरी कोशिश भी है इस कौम के अंदर अच्छे अच्छे लोगों को लाके जो है लीडरशिप बना के उनको उनके हाथ में आगे का
सौंपना इख्तियार करने की ख्वाहिश है। इंशाअल्लाह अल्लाह ये करेगा बोल के मुझे उम्मीद है। अगर 11 तारीख की मीटिंग के बाद हालात आपके फेवर में आ गए, जेडीएस का लोगो आपके हाथ में आ गया, तो आपकी बहुत बड़ी जीत हो जाएगी। उसके बाद आपका फैसला क्या होगा? नहीं, लोगों आना नहीं आना वो बड़ी बात नहीं, लोग आना, लोगों से ज्यादा लोग आना। लोग मेरे साथ हैं, आज भी है, उनके साथ नहीं है। वो देखो आज तक एक पब्लिक मीटिंग नहीं कर सके कुमार स्वामी, एक पब्लिक मीटिंग नहीं कर सके। उनको डर है, कोशिश कर रहे, पैसा खर्चा कर रहे, काफी पैसा अमित शाह भी दे रहा उनको, कर रहे। हमारे पास ऐसा खर्च करने के लिए लोग ताउन कर रहे। इंशाल्लाह देखेंगे।